लगभग 250 डेयरीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उन सारी डेयरीज़ को हम पहले प्रीवियस नोटिस भी दे चुके हैं और विद इन 1 मंथ हम इनके बिजली पानी कनेक्शन काटने की जो प्रोसेस है वो चालू कर देंगे। सीधी कार्रवाई होगी बिकॉज हम नोटिस बहुत बार दे चुके हैं और जो चीज़ अवैध है उसको बार बार नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं बचता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा संज्ञान लिया है और जो उपायुक्त महोदय हैं उनको पावर दी है कि वो बिजली पानी के कनेक्शन है वो काट सकते हैं। विदिन 15 डेज़ आप खुद से शिफ्ट कर लें, अदरवाइज़ हम फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, सीलिंग और बिजली का कनेक्शन भी काटेंगे जो आपके हित में नहीं हो। वो गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीवर में बहाते हैं, उसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। तो आपने सुना नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है डेयरी संचालकों को कि 15 दिन का उनके पास वक्त है। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी डेयरियों को शिफ्ट नहीं करते हैं तो उन पर इस बार तगड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बकायदा पहले भी बार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद डेयरी संचालकों ने अपनी डेयरियों को शिफ्ट नहीं किया, जिसके बाद अब नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है क्योंकि 250 से ज्यादा डेयरियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो अवैध डेयरी है जिन पर कार्रवाई होने जा रही है। इन्हें ना सिर्फ सील किया जाएगा, बकायदा बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा था कि पानीपत में लगातार सीवरेज की समस्या आ रही थी और जब नगर निगम ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि ये जो सीवरेज ब्लॉक हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण इन डेयरियों की वजह से है, क्योंकि डेयरियों से निकली गंदगी, गोबर नालों में जाकर फंस जाते हैं सीवरेज, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और जब बरसात हो जाती है तो सीवरेज का पानी बाहर आता है और सड़कों पर लबालब पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अब नगर निगम ये एक्शन लेने जा रहा है। अवैध डेयरियों पर बकायदा लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और साथ ही पावर दे दी गई है डीसी को कि वो अपने स्तर पर इन पर कार्रवाई करवा सकते हैं और नगर निगम कमिश्नर द्वारा भी पत्र लिखकर पुलिस फोर्स की डिमांड की गई है ताकि जब वो कार्रवाई करे तब उस दौरान अनहोनी घटना न हो, जिसके लिए पुलिस फोर्स मांगी गई है। वहीं सारे मामले को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने निगम कमिश्नर से सीधी बातचीत की है। निगम कमिश्नर ने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार आपको पूरी वीडियो सुनवाते हैं। कई सालों से एक चीज सुनते आ रहे हैं, पब्लिक सुन के होगी, डेयरियों के ऊपर जो बड़े मामले आपके चलते रहे। कल जिस रोड पे मैं गया था वो पूरा गोबर वहाँ पर था, इसलिए जो है वहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। समय आने पर कुछ ऐसा लगेगा कि शहर से जो है डेयरियाँ बाहर होंगी, क्योंकि 100-200 परिवारों की वजह से पूरा शहर जो है रुक जाता है। जी कुलवंत जी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और पीछे भी हमने देखा है कि एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था इन अवैध डेयरियों की वजह से, इन अवैध जो डेयरियों में जो भैंसें रहती हैं उनकी वजह से। तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा संज्ञान लिया है और जो उपायुक्त महोदय हैं उनको पावर दी है कि वो बिजली पानी के कनेक्शन है वो काट सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मेरे डी साहब से बात हुई है। हमने लगभग 250 डेयरीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उन सारी डेयरीज़ को हम पहले प्रीवियस नोटिस भी दे चुके हैं और नोटिस के अलावा भी जो बहुत सारे अवैध जो 2-2, 4-4 पशु करके रह रहे हैं उन सभी को हम बाहर करेंगे। तो आज हमने लिस्ट बना ली, माननीय डी साहब को हम भेज देंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के। विद इन 1 मंथ हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हम इनके बिजली पानी कनेक्शन काटने की जो प्रोसेस है वो चालू कर देंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी डेयरी संचालक इनको देख रहे हो उनसे मेरा अनुरोध है कि विद इन 15 डेज़ आप खुद से शिफ्ट कर लें, अदरवाइज़ हम फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, सीलिंग और बिजली का कनेक्शन भी काटेंगे जो आपके हित में नहीं होगा। अब सीधा नोटिस है या सीधा आप लोग तारीख? अब सीधी कार्रवाई होगी बिकॉज हम नोटिस बहुत बार दे चुके हैं और जो चीज़ अवैध है उसको बार बार नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं बचता है। उनको खुद को समझना चाहिए कि जितना वो गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीवर में बहाते हैं, उसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। बिकॉज गोबर एक स्टिकी पदार्थ होता है जो सीवेज की अंदर वाली लाइनों में जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली जो सीवेज है वो हमारे चौक हो जाते हैं, हमारी नालियाँ चौक हो जाती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसके लिए अब सीधी कार्रवाई होगी। हालांकि नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि इन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें देखी जा रही हैं कि सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं और इसका मुख्य कारण ये अवैध डेयरियां हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली गंदगी की वजह से सीवरेज और नाले ब्लॉक हो जाते हैं और जब बरसात होती है तो इनका पानी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा पानीपत परेशान हो रहा है, जिसके चलते अब नगर निगम ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्योंकि पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से
इन्हें नोटिस जारी किया जाता था, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता था। लेकिन अब इस बार साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस बार सील भी किया जाएगा, बिजली पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा, बकायदा कार्रवाई की जाएगी। उधर बात करें सफाई की तो पानीपत शहर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने पानीपत शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 कर्मचारी खुद से लगाए हुए हैं ताकि शहर में गंदगी ना फैले, शहर पहले की तरह साफ सुथरा रहे। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। रही बात सफाई व्यवस्था को लेके, इस विषय में हमारी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हेडक्वार्टर से भी हमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर हमें एक्स्ट्रा मैन पावर और लोग लगाने पड़े तो हम इमीडिएटली वो भी लगा सकते हैं। इसी संदर्भ में 2 रातों से आपने देखा होगा लगभग हमने 200 सफाई कर्मचारी वो रात को भी तैनात किए हैं। यहाँ भी समालखा में भी जो जीवीपी पॉइंट्स हैं, जो मेजर बाज़ार्स हैं, उन सभी पे रात को 9 बजे से लेके 3 बजे तक हमने सफाई करवाई है। कल भी बहुत अच्छी सफाई हुई है रात को। सारे जो हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमने 100% अटेंडेंस का हमने उनको निर्देश दिया है। जितने भी हमारे सफाई के ऑफिसर्स हैं, दरोगा हैं, सभी की छुट्टियां और लीव हैं वो हमने कैंसिल कर दी है। तो सभी का प्रयास है कि अगर ये हड़ताल चल भी रही है तो भी लोगों की आम जन को, आम जीवन को किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी ना होने दी जाए। तो नगर निगम ने पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि निगम कमिश्नर ने कह दिया है कि 15 दिन का फिलहाल वक्त है। उसके बाद नगर निगम पुलिस फोर्स के साथ इन अवैध डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।